हेलो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और वो है शेयर मार्केट। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैम शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करें या ना करें। बहुत से लोग आते हैं कि मैम जब हम किसी और को बताते हैं कि आप इस शेयर में पैसा लगा लो तो वो कमा लेते हैं, और अगर हम खुद लगाते हैं तो हम नहीं कमा पाते। तो ऐसा क्यों? तो ये जो क्यों वर्ड है ना, इसका मेरे पास एक ही आंसर है, वो है अंक, न्यूमरोलॉजी। हमारी न्यूमरोलॉजी में इन सब बातों का जवाब है। जो लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग बहुत तेज है, उनको बहुत नॉलेज है, क्योंकि उनके प्लेनेट उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो पैसा कमा जाते हैं। उनके अंक उनको सपोर्ट करते हैं। आपने नाम सुना होगा वॉरेन बुफे का। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या था कि वो इतने रिच थे और जितना पैसा कमाया उन्होंने सब शेयर मार्केट से कमाया। कहते हैं कि जिस शेयर में वो पैसा लगाते थे तो शेयर की मजबूरी होती थी कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और देखते देखते लोग भी भेड़ चाल के साथ उनके शेयरों में पैसा लगाते थे कि उन्होंने पैसा लगाया तो हम भी लगाते हैं, हम भी कमाएंगे। लेकिन नहीं, हर बंदा नहीं कमा पाता था। अमेरिका की छोड़िए, हम आते इंडिया में। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, अब तो वो खैर नहीं रहे। कहते हैं कि उन्होंने जितना भी कमाया शेयर मार्केट से ही कमाया। लोगों ने भी उन शेयर मार्केट में, उन शेयरों में पैसा लगाकर बहुत कमाया कि हाँ जी, ये शेयर में जो राकेश झुनझुनवाला ने पैसा लगाया ये तो ऊपर जाना ही जाना है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, सोचिए जरा। उसके अलावा हर्षद मेहता की बात कर लीजिए आप। हर्षद मेहता ने खूब कमाया, खूब गवाया। लास्ट में ठीक है, उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन उनकी कंसल्टेंसी इतनी अच्छी थी। उनके बताए हुए शेयरों में अगर किसी ने पैसा लगाया तो उन्होंने कमाया ही कमाया। उनके पास नॉलेज थी शेयर मार्केट के बारे में, वो अच्छे कंसल्टेंट थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हर्षद मेहता थे, तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी और मैंने रिसर्च की, तो मुझे लगा कि अगर ये ओनली कंसल्टेंट रहते, एज ए इन्वेस्टर नहीं शेयर मार्केट में आते, तो इनका ये अंत नहीं होता जो हुआ। इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बुफे अगर कंसल्टेंसी में आते और एज ए इन्वेस्टर काम ना करते तो वो भी इतनी ऊंचाइयों को नहीं छूते। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उन राजों को खोलेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, और जानेंगे और मानेंगे कि आप लोगों में से कौन हर्षद मेहता है, कौन राकेश झुनझुनवाला है और कौन वॉरेन बुफे है। आप अपने आप को पहचानेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के सामने आते ही मुझे समझ में आ गया कि कौन तो इन्वेस्टर है और कौन कंसल्टेंट है। तो अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही मैं बोलूंगी आपको कि अपना मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकालना है आपको। अगर आपने निकालना सीख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे और निकालना सीखेंगे। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाई, अपना मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकाल लिया। अब इसमें दो सेगमेंट आते हैं कि एक तो वो डेट ऑफ बर्थ के जो शेयर मार्केट के लिए बनी है, और एक वो डेट ऑफ बर्थ की जो शेयर मार्केट के लिए बनी ही नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को शेयर मार्केट में उतरना ही नहीं है। जो नंबर स्ट्रगल के हैं, जैसे कि 4 और 8, अगर आपके मास्टर और डेस्टिनी नंबर में 4 और 8 कहीं भी बैठा है तो आपको शेयर मार्केट में आना ही नहीं है, क्योंकि आप वहां से कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर और 8 नंबर स्ट्रगल के नंबर है। इन लोगों को जो मिलेगा मेहनत का मिलेगा, और जैसे कि आपको पता है शेयर मार्केट सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई मेहनत नहीं है, दिमाग का खेल है, किस्मत का खेल है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं आना जिनका मास्टर और डेस्टिनी नंबर
4 या 8 हो, या इन दोनों में से एक हो या दोनों हो, कुछ भी। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आते हैं। इसमें भी फिर आगे 2 पार्ट बन जाते हैं। कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमें एज ए इन्वेस्टर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, और कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें हम एज ए इन्वेस्टर काम नहीं कर सकते लेकिन एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। वो नंबर कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एज ए इन्वेस्टर। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे अपनी, और साथ में मास्टर और डेस्टिनी नंबर भी निकालेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 ये दोनों नंबर आते हैं, आने तो दोनों ही चाहिए, लेकिन फिर भी कोई एक नंबर आता है तो भी चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब 5 और 6 होना जरूरी है, तो हम किसी एक डेट ऑफ बर्थ को उठा लेते हैं। तो मैंने अभी जिक्र किया था वॉरेन बुफे का, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1930, 30th of अगस्त 1930। उनका मास्टर नंबर बनेगा 3 और डेस्टिनी नंबर बनेगा 6। अब डेस्टिनी नंबर में 6 आ गया है, तो अगर वो एज इन्वेस्टर सक्सेस नहीं होंगे तो कौन होगा? अगर हम वरुण बुफे का नाम छोड़ देते हैं और इस डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरे पास कोई आता है कि मैम क्या मैं एज ए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में उतर जाऊं, तो हाँ, बिंदास उतरो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसी तरीके से आप राकेश झुनझुनवाला का मैंने नाम लिया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1960। तो उनका मास्टर नंबर है 5 और डेस्टिनी नंबर है 1, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 भी है। तो 5 और 6 दोनों है उनके पास, और डी और सी कहीं पर भी 4 और 8 नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर छू गए ना ऊंचाइयों को, जाइए आप। अगर 5 और 6 अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी के पास भी है तो उतर जाइए इस फील्ड में, कमा के निकलेंगे। पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो दोस्तों, जिसके पास भी 5 और 6 ये दोनों नंबर है, वो एज ए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में उतर सकता है। पहले मैं इसके लिए आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सेकंड सेगमेंट जो है कंसल्टेंसी का है। जो लोग एज ए इन्वेस्टर नहीं उतरते शेयर मार्केट में, लेकिन वो एज ए कंसल्टेंट उतर सकते हैं शेयर मार्केट में, वो एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, ब्रोकर्स अपने कमा सकते हैं। तो वो नंबर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 7 हो, लेकिन शर्त वही रहेगी कि मास्टर और डेस्टिनी नंबर में से 4 और 8 नहीं होना चाहिए। तो 3 और 7 अगर किसी के पास है तो एज ए ब्रोकर काम कर सकता है, एज ए एडवाइजर शेयर मार्केट में काम कर सकता है और ब्रोकरेज कमा सकता है। अब मान लो किसी के पास 3 नहीं है, 7 है, और साथ में उधर से 2 आ गया, तो 2 और 7 के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। 2 है, 7 है, 3 है, अगर तो ये तीनों नंबर आ जाते हैं तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। फिर हम बिंदास ब्रोकर्स का काम कर सकते हैं, एज ए एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। इसी उसमें मैंने नाम लिया था हर्षद मेहता का, तो उनकी आप डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 29 जुलाई 1954। उनका मास्टर नंबर क्या है? 2 और डेस्टिनी नंबर था 1। अब 29 जुलाई मतलब 7, तो 2 और 7 दोनों आ गए। तो एज ए कंसल्टेंट वो बहुत अच्छे चले। अगर वो एज ए इन्वेस्टर इसमें नहीं उतरते तो शायद वो इस तरीके से उनका अंत भी नहीं होता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है तो आप एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। 3 और 7 है तो एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। 2, 3, 7 है तो बिंदास एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, और आपको आपके प्लैनेट्स, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन दोस्तों, फिर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने मास्टर और डेस्टिनी नंबर को चेक कीजिए, कहीं वहां 4 और 8 तो नहीं बैठा। अगर है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर मार्केट में ना उतरे, किसी भी तरीके से ना उतरे। अगर आपके पास नंबर है शेयर मार्केट में उतरने के, तो भी अपनी लिमिट बनाकर चलिए, कॉन्शियस रहिए, नॉलेज के साथ रहिए, और एक अपने कमाए हुए पैसों से इस गेम को खेलिए। तो दोस्तों,
शराब पीना बुरी बात नहीं है, शराब पीकर गाड़ी चलाना बुरी बात है, शराब पीने की लिमिट को तोड़ना बुरी बात है। अंक आपके पास है, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 2 है, सब कुछ है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि अंक बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। कॉन्शियस होके चले, पूरी नॉलेज के साथ चले। मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी, चाहे वो शेयर मार्केट के आपको अंदर उतरना है या शेयर मार्केट से बाहर आना है। आप अगर इस पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी काफी हेल्प होगी और मेरी आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।